सुधरने वाले नहीं है। ये वो जेपी दलाल तो वो कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है क्या? तो जेपी दलाल का पतन, जब तक राजनीतिक पतन नहीं होगा तब तक ऐसे लोग इसी प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे कि ये आदमी दो कौड़ी का भी नहीं है। तो लगता नहीं है ये समाज में बैठने वाला आदमी नहीं है। भाई साहब, कड़े च्या च्या, कड़े म्या म्या, कड़े चौधरी बंसीलाल, कड़े जेपी दलाल, इनकी तो तुलना करना ही सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। वो आ जाए महापंचायत में और मांग ले माफी। ये फर्जी माफी है जो जेपी दलाल ने मांगी, हमें ओरिजिनल माफी चाहिए। मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी और भागती होंगी बीजेपी वालों की बेटियां और बहुएं। दोबारा से लुहारू में वो पहले वाला जो नवाब था उसकी आत्मा जेपी दलाल में बढ़ गई। तो अगले चुनाव में उनको 1000 फुट का खड्डा खोद के जिंदा दफन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो उसी किसान आंदोलन का हिस्सा रवि आजाद के रूप में, अब रवि आजाद की भी एक कहानी अलग ही है कि रवि आजाद भी बेबाक किसान है और बेबाक किसानों का कहीं ना कहीं अगुवाई करता हुआ देखा जाता है, युवा है। लेकिन यह है कि नेताओं के शब्द कुछ आडे बंगे हो जाए कि रवि आजाद की बात तो सीधी बात तो वही हो है, लेकिन वो बात छाती में जाकर लग गए है नेताओं की रातों की नींद उड़ाने का काम करता है। तो आज के कहने का देखा जाता है किसान आंदोलन की बात करूं, चाहे गिगराओं की धरती की बात करूं, रवि आजाद के रूप में है। रवि भाई नमस्ते। जी नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। कैसे हैं? बस वैसे ठीक है, बाकी जो सह वो तो सह। कैसे, क्या बात है? देखिए, जेपी दलाल ने जो बहन बेटियों के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, इसमें या तो जेपी दलाल माफी मांगेगा या सरकार उसको बर्खास्त करे, नहीं तो जिस लोहारू विधानसभा के मतदाताओं ने उनको चुन करके विधानसभा में भेजा है, वो अगले चुनाव में उनको 1000 फुट का खड्डा खोद के जिंदा दफन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, राजनीतिक रूप से नहीं छोड़ेंगे। सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर चर्चा बनी हुई कि उन्होंने माफी मांग ली है और उन्होंने कुछ किसानों को कहा था, कुछ लोगों को कहा था, सारे किसानों को तो नहीं कहा था। देखिए, 26 नवंबर को यही कार्यक्रम था गिगनाऊ में, इस बागवानी केंद्र में जहां पंचायत चल रही, और 27 तारीख को ये वीडियो वायरल हुआ जेपी दलाल का। पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में विरोध हुआ। आप जो बात कह रहे हो कि 5-10 को बोला था, तो जेपी दलाल 5-10 के नाम बताए ना, और ये बताए कि उन 5-10 किसानों में से किसकी बहुएं बेटियां भाग रही हैं, और 5-10 पे 5-5, 10-10 मुकदमे दर्ज हैं। जेपी दलाल उनके नाम लेकर के बताए। ये बात समाज तय करेगा कि वो किसानों के हीरे हैं या समाज के ऊपर धब्बा है। जेपी दलाल को ये पावर किसने दी है? वो अपना ना विधायक का कार्यकाल सफलता से आगे बढ़ा पा रहे हैं, और उनके कृषि मंत्रालय जब से उन्होंने संभाला है हरियाणा में जो की है, आज तक किसी कृषि मंत्री के समय में नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि 1 दिसंबर को लोहारू में शास्त्री पार्क में पंचायत करी, उसी समय इन्होंने ये मुद्दा छेड़ दिया नीमड़ी वाली का। वहां 3 दिन रात उलझे रहे, वो भी ध्यान भटकाने के लिए था अपने इस आपत्तिजनक बयान से। 1 दिसंबर को फैसला हुआ कि 9 दिसंबर को, क्योंकि पूरा हरियाणा लोहारू की तरफ देखता है, विधायक यहां से है, पूरे देश की नजर है, ये पूरा क्रांतिकारी क्षेत्र रहा है जिसने नवाबी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जहां के पूर्वजों ने अपनी शहादतें दी हैं और नवाब के शासन को उखाड़ फेंका है। दोबारा से लुहारू में वो पहले वाला जो नवाब था उसकी आत्मा जेपी दलाल में बढ़ गई। जब भी बोलता उल्टा बोलता, आंदोलन में शहीद किसानों पे हंस रहा था। उसके बाद जेपी दलाल ने कहा कि मैंने तो बेघर लोगों के लिए बोला था, बेघर लोगों के बहन बेटियां थोड़ी होती हैं। उसके बाद जेपी दलाल ने कहा कि मैंने 5-10 लोगों के लिए बोला था। अरे भाई, तू 5-10 के नाम बता देना, अगर हिम्मत है तो 5-10 के नाम बता। पहले की वीडियो वायरल करवाई जा रही हैं, पेड खबरें लगवाई जा रही है न्यूज़पेपर में, खापों की ग्राम पंचायतों की तथाकथित चिट्ठियां जारी करवाई जा रही हैं, लेकिन ये जो हजारों की संख्या में भीड़ बैठी है और हजारों लोग आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि जेपी दलाल ने हमारे गिरेबान पे हाथ डाला है। मुद्दे भी होंगे, आंदोलन भी होंगे,
सरकारों की हार भी होती है, लेकिन आप बहन बेटियों की बात करेंगे। बहन बेटियों की अगर बात करें तो अगर हम जेपी दलाल के इतिहास पे बोलने लगे तो फिर जेपी दलाल को तो पूरी दुनिया में मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और भागती होंगी बीजेपी वालों की बेटियां और बहुएं, किसानों की नहीं भागती। हम बीजेपी वालों के बारे में बात करने लगे, लेकिन हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच ये है कि बहन बेटियां सबकी एक समान होती हैं। आप लड़ाई लड़िए, अच्छी बात है, लेकिन आप बहन बेटियों के ऊपर हमला करेंगे और ये आप करो अटेंड, और ये समाज आपको छोड़ देगा, वो नहीं होगा। आज की इस गिगड़ाऊ की महापंचायत के खिलाफ, इस महापंचायत के खिलाफ जेपी दलाल ने एडी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन महापंचायत सफलता की तरफ आगे बढ़ रही है। और आर पार का और कड़ा निर्णय लोहारू के लिए भी और पूरे हरियाणा के लिए भी जेपी दलाल के खिलाफ लिया जाएगा, और जेपी दलाल को दिन में तारे दिखाएंगे। सोशल मीडिया पे एक चर्चा और बनी हुई रवि आजाद, तो उन्होंने कहा कि मैंने माफी मांग ली है, गलती भी हो सकती है छोटी मोटी बातों की। नहीं, माफी दिखाइए ना। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोला है, मुझे सार्वजनिक रूप से माफी दिखाइए। अगर दलाल को माफी मांगनी है तो दलाल यहाँ पंचायत रखिए, भाईचारा इकट्ठा हो रहा, खाप संगठन सारा भाईचारा आ रहा। यहाँ वो लोग बैठे हैं जिन्होंने जेपी दलाल को वोट दिए, वो आ जाए महापंचायत में और मांग ले माफी। ये फर्जी माफी है जो जेपी दलाल ने मांगी, हमें ओरिजिनल माफी चाहिए। और ओरिजिनल मांगेगा तो आज 2 बजे तक का टाइम है, नहीं तो 2 बजे के बाद तो वो समय भी चला जाएगा, फैसला लेगी पंचायत। आपने कहा कि हरियाणा का सबसे दुर्भाग्य है कि ये अब केवल कृषि मंत्री बना। हाँ। ये पूरा हरियाणा दुर्भाग्य रहा, किसान उसकी बात बिल्कुल। लेकिन अखबारों की सुर्खियां हैं, DIPRO डिपार्टमेंट की अगर खबरें की बात करूं तो अखबार भरे मिलते हैं, मंत्री जी के नाम के हैं, फिर मंत्री जी की चर्चा होती है, रेलवे आखिरी टैल तक पानी पहुंचा दिया, हमने किसानों को खुशहाल कर दिया, हमने वो खिलाने हमने बुला कर दिया, कोई तो झूठा रवि है। देखिए, आज ना किसान की फसल MSP पे बिक रही है, ना किसानों को बर्बाद फसलों का मुआवजा मिल रहा है, ना बीमा क्लेम मिल रहा है। अब की बार आप देखिए कि बीमा कंपनियां जो खरीफ का सीजन था भाग चुकी हैं, किसानों के पैसे कटे हुए बैंकों में पड़े हैं। आज जो है अलग अलग लोहारू विधानसभा के 10 तरह के मुआवजे बता सकता हूं मैं, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, जो आज तक नहीं मिले। ये सिर्फ दिखावा है। और सरकार में मंत्री है, इतना सौदा तो इनका हो है, बीजेपी वाला का तो प्रचार करने में, नाम बदलने में और झूठ बोलने में इनकी PhD है। लेकिन रवि आजाद, जेपी दलाल का नाम आते ही रवि आजाद का कहीं ना कहीं बस एक एनर्जी मिल जाती है। कारण क्या मानते हैं, एनर्जी किस चीज की मिल जाए? जेपी दलाल का नाम आ जाए ना तो रवि आजाद एक्टिव हो जाए और अपना हल्के में प्रदेश के अंदर चर्चा विषय बन जाता है। पहले दिन से ये कहते हैं ये गलत आदमी है, ये गलत तरीके से राजनीति में आया है। जिस आदमी की जुबान इतनी गंदी है, उसकी सोच कितनी गंदी होगी आप सोच सकते हैं। और इस गलत आदमी के खिलाफ हमारी पहले भी मुहिम थी। जब लोहारू वालों ने इसको विधायक नहीं बनाया था तब भी हमें पता था कि ये किस तरह का आदमी है। हम तब भी इसके खिलाफ लड़ रहे थे। विधायक बन गया तो भी लड़ रहे हैं, मंत्री बन गया तो भी लड़ रहे हैं, कुछ और बन जाएगा तो भी लड़ेंगे। और जब तक लड़ेंगे, जब तक ऐसे आदमी की राजनीतिक रूप से हत्या नहीं हो जाएगी। बनाया आपने। और आज हल्के की अगर सोशल मीडिया की बात करो, सोशल मीडिया पर ज्यादा बात कर रहा हूँ, तो वो एक चर्चा बनी हुई है, चौधरी स्वर्गीय बंसीलाल की छवि दिखती है, MP की तैयारी करे, तो वो भी बताओ विस्तार से। अरे भाई साहब, कड़े च्या च्या, कड़े म्या म्या, कड़े चौधरी बंसीलाल, कड़े जेपी दलाल, इनकी तो तुलना करना ही सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। इनकी तुलना हो ही नहीं सकती। जेपी दलाल में नवाब की आत्मा बढ़ रही है और इसका इलाज करना पड़ेगा। और इसका इलाज लोगों ने जिताया, क्योंकि बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सड़कें बनाएंगे, नौकरी देंगे, भेड़ देंगे, बकरी देंगे, ये होगा वो होगा। केवल और केवल जमीनों पे कब्जा हुआ है, चाहे वो गोकलपुरा की हो, चाहे वो खरकड़ी बावनवाड़ी की हो, चाहे वो गिगड़ाऊ की हो। इन जमीनों के ऊपर कब्जा हुआ है और इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। लोगों को गोत के नाम पे, लोगों को जात के नाम पे, उनको क्षेत्र के नाम पे बांटने का काम किया गया है। जी, आपके मंत्री जी हैं, आप कहीं ना कहीं MP की चुनाव की सरगर्मी, चुनाव लड़ने की तैयारी करो, और आप उनका इलाके में उनका खून नाश करने की तैयारी करने लग रहे हो। देखिए, इलेक्शन लड़ने से और इलेक्शन जीतने से कोई आदमी ठीक नहीं हो जाता। ये बात भी हम स्पष्ट कर दें। इलेक्शन तो कौन लड़ ले, कौन जीत जाए, क्या समीकरण बन जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन जेपी दलाल की विचारधारा, जेपी दलाल की सोच और जेपी दलाल की वाणी हम सब के सामने है। और वो आप किसी बावड़े आदमी को भी दिखाओगे, वो भी सुनेगा
तो वो भी बता देगा कि ये आदमी 2 कौड़ी का भी नहीं है। तो लगता नहीं है ये समाज में बैठने वाला आदमी नहीं है। अब आपने भी भाई एक बात बताओ, आज ये बहन बेटियों के ऊपर बोल रहा है, अब आपने भी कल ये बहन बेटियों को फिर घरों से भी खींच के लाएंगे। इसलिए हमने सबसे अपील की, आओ और इकट्ठे होकर के इसके खिलाफ कड़ा फैसला लेंगे, ताकि हरियाणा में एक नजीर बने कि बहन बेटियों की इज्जत पे हमला करोगे तो उसका असर क्या होगा। और पंडा नहीं छोड़ेंगे, या तो जेपी दलाल माफी मांगेगा और या सरकार उसको हटाए, नहीं तो अब की बार पीछा नहीं छूटेगा। पीछा नहीं छोड़ेंगे जेपी दलाल का, ना हम छोड़ेंगे और ना ये कुणबा परिवार छोड़ेगा, ना ये खापे और संगठन छोड़ेंगे। नवाब की आत्मा घुसने के बाद में सत्ता सर से चढ़ के बोलने लगी, या फिर नवाबी के शौक आगे? नहीं, शौक तो इसका इतिहास के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ये आदमी यहाँ तक कैसे पहुंचा है, लेकिन शौक छोड़िए, जो सबसे बड़ी बात है सत्ता का नशा, और सत्ता के नशे में उलझलूल बात करना और बहन बेटियों पे हमला करना, ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है। लेकिन रवि शर्मा, एक 36 का आंकड़ा आप दोनों के बीच में एक अलग भी दिख रहा है। वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। हमारी जेपी दलाल के साथ मुद्दों पे लड़ाई थी, है, रहेगी, लेकिन अब की बार बात बहन बेटियों की है। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जेपी दलाल की और हमारी कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, ना हमारी कोई खेत की लड़ाई है, ना कोई बिजनेस व्यापार की लड़ाई है। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जो उसके गलत कर्म है और गलत भाषा और गलत सोच है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी, और सुधरने वाले नहीं है ये। वो जेपी दलाल तो वो कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है क्या? तो जेपी दलाल का पतन, जब तक राजनीतिक पतन नहीं होगा तब तक ऐसे लोग इसी प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे। पढ़े लिखे किसान है, युवा है, अगुवाई करते हैं, चाहे प्रदेश की, चाहे देश की, चाहे किसान आंदोलन की हो, तो क्या लगता है कि आज मंत्री जी के जो बिगड़े बोल है, इससे कितना फर्क तो नेताओं की छवि को ऊपर पड़ेगा, कितना फर्क हल्के की छवि को ऊपर पड़ता है? क्या पंचायत के बारे में सोचा जाता है और क्या किसान की बात की जाती है? क्योंकि किसान अपने आप को, ये भी मंत्री जी वो भी किसान मानते हैं। देखिए, किसान तो ये बैठे, ये आप यहाँ देखिए, शिव मंदिर में किसान बैठे हैं, खापों के चौधरी बैठे हैं, किसान नेता बैठे हैं। इनका ये केवल कहने के लिए किसान और किसान के बेटे हैं। देश का अन्नदाता यहाँ बैठा है, और अन्नदाता का ये दिल का दर्द है कि आज सरकार जो जुल्म और सितम नीतियों से ढारी। आज देखिए, कृषि मंत्री तोमर का इस्तीफा हुआ, उसके बाद अर्जुन मुंडा को पार्ट टाइम कृषि मंत्री बनाया गया, यानी कि कृषि के प्रति केंद्र सरकार की ये सोच है। मंत्री भी फुल फ्लैश नहीं है कृषि का, कृषि प्रधान देश में कृषि मंत्री भी फुल फ्लैश नहीं है, वो भी पार्ट टाइम है। तो आप देख सकते हैं कि क्या सोच बीजेपी के नेताओं की है, क्या सोच जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री की है, और क्या सोच जेपी दलाल की है। और विकास देखना हो तो 10 जगह तो हम आपको सड़क दिखा देंगे जाकर के, आपको जो है ना विकास मुंह से बोलता हुआ दिखाई देगा। तो आपको क्या लगता है पंचायत से क्या तो फर्क पड़ेगा? पंचायत से हरियाणा लेवल पे भी और लोहारू के लेवल पे भी निश्चित तौर पे आज सारे सम्मानित खापों के प्रधान, एसकेएम के नेता यहाँ आए और समाज के बुद्धिजीवी लोग आए, और सब में बहुत रोष और गुस्सा है। आज की पंचायत लोहारू के लिए और पूरे हरियाणा के लिए जेपी दलाल के खिलाफ एक निर्णायक फैसला लेगी, जो एक नजीर पेश करेगा। जी, थैंक यू। देवली से आए हैं, तो आज की क्या क्या मांगे रहेंगी किसानों की, किस प्रकार की बातें उठेंगी? क्या क्या नेता रहे हैं, इनसे ये करेंगे, तो नेता ही करेंगे, और नेताओं का फैसला निर्णायक होगा। निर्णायक होगा। ये जोड़ है। जोड़। अच्छा।